जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे आप डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस पे कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। इस एक वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरीके से आप हेडर बनाएंगे, किस तरीके से आप फुटर बनाएंगे और कैसे स्लाइडर बनाएंगे और पूरा एक पेज बिल्ड और पूरी एक समझ लें हम एक वेबसाइट इंशाल्लाह इस एक वीडियो में बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते होंगे। तो आएँ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो इससे पहले की वीडियो में जैसे आपने देखा कि हमने हेडर बनाया और उसके अलावा स्लाइडर बनाया और फिर डब्ल्यूपी बेकरी को कैसे इंस्टॉल करके आप कैसे उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, ये सब देखा हमने। लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें रह गई थी, जैसे फुटर रह गया और कुछ चीज़ें जिसमें डाउट था कि मेन्यू किस तरह से बनाएं और कैसे ये सारी चीज़ें क्लियर करें। मैंने कहा है कि एक वीडियो बना लेते हैं पूरी, जिसमें पूरा आपको बता दिया जाएगा कि कैसे हेडर बनाना है, कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है, कैसे थीम को यूज़ करना है, कैसे फुटर बनाना है और कैसे आप मेन्यू बनाएंगे। ये सब चीज़ें किस तरीके से आप बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आप देखें तो जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे डाउनलोड करना है और ये लोकल होस्ट क्या है और किस तरीके से चलता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक उसका दे दूँगा नीचे, आप उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है आपने। जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप कंप्यूटर में तो उसके बाद ये आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड ट्यूटोरियल भी मैं दे चुका हूँ वर्डप्रेस का कि क्या क्या चीज़ें हैं वर्डप्रेस में, तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, लेकिन बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें जैसे ये डैशबोर्ड है और होम में भी समझ लें ऐसी ही चीज़ें हैं। अपडेट्स क्या है, जो आपकी थीम्स प्लगइन्स वगैरह की जो अपडेट्स होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी अपडेट्स में। फिर पोस्ट्स क्या होती हैं, आप अगर कोई ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं लोगों को, तो आप एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक इमेज लगाते हैं, कुछ टाइटल दे दिया, कोई डिस्क्रिप्शन दे दी, इस तरह से पोस्ट्स क्रिएट की जाती हैं। फिर मीडिया है, लाइब्रेरी है और उसके अंदर मतलब आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज़ जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आज हमने जिसके बारे में बात करनी है वो हैं पेजेस, के पेजेस आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, पेज आप बनाते हैं पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस में। और आज जो हम पेज बिल्डर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर, जिसको जेएस कंपोज़र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं और कैसे वीडियो बनाई जाती है। सबसे पहले आप देखें हमारी वेबसाइट में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है हमारी थीम, कि हम कौन सा थीम यूज़ करेंगे। और प्लगइन तो आपको मैंने बता दिया कि पेज बिल्डर कौन सा हमने यूज़ करना है। तो थीम इसके लिए हम एक चूज़ कर लेते हैं। आप अगर थीम्स में आएँ, कुछ ये थीम्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं यहाँ पे। अगर आप इसके अलावा कोई और थीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। ये सब फ्री है, आप इसमें से किसी भी तरह की इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम थीम यूज़ करेंगे उसका नाम है इम्प्रीज़ा। इम्प्रीज़ा एक अच्छी थीम है, उस पे रहते हुए आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। इम्प्रीज़ा को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं दे दूँगा। आप उस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह इम्प्रीज़ा आएगी ज़िप फाइल में। आप इसको जस्ट ओपन करें और इंस्टॉल कर लें अपने पास। और इंस्टॉल होने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का, इस थीम को आप एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट होने के बाद आपके पास एक विंडो आ जाएगी जिसके अंदर अब आपको ये इन इजी वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो कह रहा है टू इनेबल ऑल फीचर्स यूज बाय इम्प्रीज़ा थीम। क्या मतलब कि अगर आप इस थीम के सारे फीचर्स को अच्छे से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप एक प्लगइन जो है उसको इंस्टॉल कर लें अपने पास, जिसका नाम है आप सोल्यूशन कोर। और ये सिंपल आके आप यहाँ से इंस्टॉल करें इसको। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसको आप एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट होने के बाद आपके पास लिखा आ गया था पहले भी कि इम्प्रीज़ा जो है वो एक्टिवेटेड है आपके पास। इसका लिंक मैं दे दूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आपके पास इम्प्रीज़ा आ गई। अब हमने इम्प्रीज़ा तो डाउनलोड कर ली, थीम हमारे पास आ गई। और अब हम क्या करते हैं, अपने पास पेज बिल्डर भी जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। पेज बिल्डर बेसिकली क्या है, एक प्लगइन है। आप प्लगइन में जैसे हमने अभी थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, सेम उसी तरह आप प्लगइन्स में आएँ, ऐड न्यू करें। ऐड न्यू करने के बाद उसी तरह आपने अपलोड प्लगइन में आना है, चूज़ फाइल करने के बाद डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। सिंपल आप इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लें और अपने पास आप इसको एक्टिवेट कर लें। ये एक्टिवेट होने के बाद अब इसका क्या फ़ायदा है, इससे हम एक पूरा पेज बिल्ड करेंगे, ऊपर हेडर बनाएंगे, स्लाइडर एक बनाएंगे, एक पूरा पेज बिल्ड करेंगे, उसके बाद एक फुटर बनाएंगे। सब चीज़ें आप इस एक वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है। हम अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन है कि हमारी जो वेबसाइट का नाम है, वो वेबसाइट का नाम अभी मैंने अपने ही नाम से रख लिया। इसको आप देखना चाह रहे हैं कैसे, तो आप विजिट साइट पे आएँ, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लें। आपने जब भी वेबसाइट बनानी है इस तरह दो टैब्स ओपन कर लें अपने पास। एक पे ये आपके पास आ रहा है कि आपके पास वाइट एक ब्लैंक पेज है, इसके ऊपर जो आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे समझ लें एक तरीके का आपका बैकएंड है कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें बना रहे हैं और यहाँ पे आपको वो शो होंगी। जी, जब आपने अपने पास थीम इंस्टॉल कर ली, आपके पास डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट आपने कर लिया, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर है जिसको आज हमने सीखना है। तो पेज बिल्डर से हमें पता चला क्या है कि पेजेस बिल्ड करने हमने। तो पेजेस किस तरह से होंगे, आपके पास यहाँ ऑप्शन है पेजेस की, आप पेजेस में आ जाएंगे। पेजेस बेसिकली आपके ऊपर स्टार्ट मेन्यू में शो होते हैं, जैसे होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज। तो इस तरह के पेजेस होते हैं। हम इनको आज क्रिएट करेंगे, बनाएंगे सारा कुछ। आप पेजेस में आए, ऐड न्यू करें। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आप नाम दे दें इसको, एक पेज का होम, और इसको आप जस्ट पब्लिश कर दें। ऐड न्यू करने के बाद एक और पेज आप बना लें, अबाउट अस। ये कुछ ऐसे पेजेस हैं जो के मोस्टली वेबसाइट में शो होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट के स्टार्ट में नेविगेशन बार में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, इस तरह के कुछ पेजेस होते हैं। तो हमने दो पेज बना लिया, होम, अबाउट अस। एक पेज हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का। ये जस्ट पेजेस के नाम रख रहा हूँ मैं अभी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेजेस हमने क्रिएट कर लिए हैं और पेजेस डिज़ाइन हो गए हैं। जस्ट हमने पेजेस के समझ लें कि नाम रखा है कि इस पेज का नाम होम होगा, इसका अबाउट होगा, और इसको रखना कहाँ पे है, कैसे सेट करना है, इस पेज पे क्लिक करने के बाद क्या चीज़ें शो होंगी, ये सारी चीज़ें आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में पता चलेंगी। अगला हमने सर्विसेज नाम रख दिया, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज। ये चार पेज हमने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, सबसे मेन काम होता है, या सबसे ऊपर जो आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले कोई देखता है वो क्या होता है, आपका हेडर, वेबसाइट का हेडर। तो वेबसाइट का हेडर कैसे बनाएंगे, आप इम्प्रीज़ा पे आएंगे। इम्प्रीज़ा पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन आती है हेडर्स की, इसको आप ऐड हेडर कर लें। ऐड हेडर करने के बाद आप हेडर का कोई भी नाम रख लें, हेडर वन। हेडर वन क्यों मैंने ऐसा कहा कि अगर क्लाइंट आपका कह दे कि होम के पेज पे मुझे हेडर वन चाहिए और होम अबाउट अस के पेज पे किसी और तरह का हेडर चाहिए, उसके ऊपर लोगो चेंज चाहिए या मेन्यू चेंज चाहिए, तो आप कोई और हेडर भी बना सकते हैं। मतलब हेडर वन आपने बनाया, हेडर टू बनाया, हेडर थ्री बनाया, तो हेडर टू को आप अबाउट अस के पेज पे सेट कर दें, हेडर थ्री को आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स में कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ बने हुए पहले से प्री बिल्ड हेडर हैं जिनको आप यूज़ करके अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसका लोगो चेंज कर लें, मेन्यू चेंज कर लें, ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद आप एक हेडर बना सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम एक वाइट ब्लैंक पेज के ऊपर स्टार्ट करेंगे और ख़ुद से सारी कस्टमाइजेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 3 रो हैं, ठीक है, 3 रोज़ हैं, और एक एक रो में आप ये कह लें कि 3 कॉलम्स हैं। टोटल 9 कॉलम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, हम उसके अंदर क्या ऐड कर लेते हैं, एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं।
टेक्स्ट बेसिकली क्या होगा, हमारा फ़ोन नंबर हो सकता है। हम फ़ोन नंबर के लिए कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने नंबर ऐड कर दिया। नंबर ऐड करने के बाद मोस्टली उसके साथ एक आइकन होता है, तो आइकन हमने ऐड सिंपली क्या करेंगे, ऐड करने के लिए फ़ोन लिखेंगे और एक आइकन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आपके पास और ऑप्शन है, आप इसी के अंदर और टेक्स्ट ऐड कर दें। हम टेक्स्ट अब क्या ऐड करेंगे, ईमेल आईडी अपना ऐड कर लेते हैं। उसी तरीके से कोई भी रैंडम हमने ईमेल आईडी लिख दिया और उसका आइकन देने के लिए आप यहाँ पे एनवेलप लिख लें। सेव चेंजेस, सेव चेंजेस करने के बाद उसके बाद सेंटर में आप कोई हेडिंग, कोई हेडलाइन ऐसी दे सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाया जिस पे आप कोई प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेज हैं वो डिफरेंट है, जैसे $5, $10 इस तरह। और आपने ऊपर एक लाइन मेंशन कर दी है कि अगर आप $50 से अबव आपका ऑर्डर होगा तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। इस तरह की कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपना ही नाम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको हमने सेव चेंजेस कर दिए। यहाँ पे आप कोई बटन ऐड कर दें। बटन के ऊपर आप क्लिक मी लिख सकते हैं, शॉप नाउ लिख सकते हैं और कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी लिख सकते हैं। सेव चेंजेस। फिर आप यहाँ पे क्या करें, एक इमेज ऐड कर दें। वो इमेज बेसिकली क्या होगी, आपका लोगो, आपकी कंपनी की पहचान। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है वॉच की, इसको मैं ऐड कर देता हूँ और सेव चेंजेस। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक मेन्यू ऐड कर लेते हैं और सेव चेंजेस। इस साइड पे हम क्या करते हैं, सर्च बार ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपने ये देखा कि मैंने सिर्फ चीज़ें ऐड की हैं, इमेज ऐड की है, टेक्स्ट ऐड किया, बटन ऐड किया, उसके बाद मेन्यू ऐड किया, लेकिन मैंने चीज़ें चेंज नहीं की। मतलब कि मैंने लोगो का साइज़ बड़ा छोटा नहीं किया, फ़ॉन्ट चेंज नहीं किया, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं किया, जो रो हैं उनके बैकग्राउंड को कुछ नहीं किया, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ मैंने अभी चेंज नहीं की। तो आपने क्या करना है, सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद हमने ये क्या बनाया, हमने ये बनाया है हेडर। अब बनाने के बाद बेसिकली हेडर ने कहाँ शो होना होता है, वेबसाइट के स्टार्ट में। तो हम कैसे देखेंगे, हम अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये हेडर को हमारे वेबसाइट के स्टार्ट में शो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। जी, हमने बनाया था एक हेडर, उस हेडर को हमने किस पेज पे शो करवाना है, जैसे मैंने बताया कि आप डिफरेंट हेडर्स बना सकते हैं और डिफरेंट हेडर्स को डिफरेंट पेजेस पे शो करवा सकते हैं। जैसे आपका क्लाइंट कह दे कि मुझे होम के पेज पे ऐसा हेडर चाहिए और अबाउट अस के पेज पे अलग हेडर चाहिए, किसी और तरीके की कोई चीज़, मतलब पूरा हेडर नहीं चेंज करवाया उसने, समझ लें कोई एक लाइन चेंज करवाई है, उसके लिए आपको नया एक हेडर बनाना पड़ेगा। हमने हेडर बना लिया था। हेडर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको किसी एक पेज पे लगाएंगे। अभी हमने क्या किया, होम के पेज को एडिट किया और अपना जो हेडर हमने हेडर 1 बनाया था उसको हम इस पेज पे लगाएंगे। कैसे, आपके पास यहाँ पे जब ये ऑप्शन आएंगी, आप राइट साइड पे नीचे आएँ तो आपके पास ऑप्शन आएगी यहाँ पे पेज लेआउट की, जो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह सेट होगा एज इन थीम ऑप्शन। आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास अगर वहाँ पे हेडर नहीं शो हो रहा तो आप क्या करेंगे, हेडर 1, हेडर 1 करने के बाद आप इसको सिंपली अपडेट कर दें। अब हेडर 1 को अपडेट करने के बाद क्या होना चाहिए था कि हमारी वेबसाइट का जो ये पेज है होम, इसके ऊपर हेडर शो हो जाना चाहिए। हम देखते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश किया लेकिन उसी तरीके से है, अभी तक हमारे पास कुछ भी शो नहीं हुआ। अभी ये क्यों नहीं शो हुआ, इसकी क्या वजह है, ये आपके पास भी ऐसी ऑप्शन आ सकती है क्योंकि वेबसाइट को नहीं पता कि हमारा होम पेज क्या है, कि उसको यहाँ पर अगर आसान वर्ड्स में मैं बताऊँ, इजी वर्ड्स में क्या होगा कि हमारी वेबसाइट को ये नहीं पता कि कोई बंदा अगर उस पर आ रहा है तो सबसे पहला पेज उसके पास कौन सा शो हो। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेज जो है वो फ्रंट पे शो करवा सकते हैं। वो कैसे होगा, आप सेटिंग्स में आएँ, सेटिंग में आने के बाद रीडिंग में आ जाएँ। रीडिंग में आने के बाद अभी क्या है, सेट के जो पोस्ट्स आप करेंगे वो आपके फ्रंट पेज पे शो होंगी, लेकिन हमें पोस्ट शो नहीं करवानी है, हमें एक पेज शो करवाना है। तो आप सिंपली स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे। होम पेज आपने क्या किया है, होम रख देते हैं उसको और सेव चेंजेस कर देते हैं। इसके बाद अब आप वेबसाइट रिफ्रेश करेंगे तो हमने जो एक हेडर बनाया था वो हेडर हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। अभी क्या था, हमने एक फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन नंबर देने के बाद हमने एक ईमेल आईडी दिया, एक हेडिंग दी, एक बटन दिया, उसके बाद सर्च ऑप्शन और एक लोगो। यहाँ पे सेंटर में हमने दिया था एक मेन्यू,
लेकिन वो मेन्यू क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि हमने कोई मेन्यू बनाया ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम एक मेन्यू बना लेते हैं। सिंपल क्या करेंगे, हम अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू पे आ जाते हैं। मेन्यू क्या करना है आपने, यहाँ पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अगर यहाँ पे यू नहीं आ रहा तो क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू ब्लो होगा कि आप कोई मेन्यू जो है वो अपना बना लें। हम मेन्यू का नाम क्या रख देते हैं, मेन मेन्यू अपना, ठीक है, मेन मेन्यू ही हमारा। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें अगर आपको शो नहीं हो रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पेजेस हैं जो हम बना के आए थे। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने पेजेस ही मेन्यू में लगाने हैं, ठीक है। आप पोस्ट्स भी शो करवा सकते हैं, आप पोर्टफोलियो भी शो करवा सकते हैं, आप कस्टम लिंक भी खुद से कोई भी नाम रख के वो मेन्यू पे शो करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करवाएंगे, पेजेस। पेजेस कैसे शो होते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम व्यू ऑल पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल किया और मैंने ऐड टू मेन्यू किया तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे पेजेस खुद आ जाएंगे। और इनको अगर क्लाइंट कहता है कि होम के बाद सर्विसेज आ रहा हो, फिर अबाउट अस और लास्ट में कॉन्टैक्ट हो, तो आप क्या करें, सर्विसेज को उठा के ऊपर ले जाएं और अबाउट अस को बेशक नीचे कर दें। अबाउट अस ऊपर ही अच्छा लगेगा और कॉन्टैक्ट अस लास्ट में आ जाए। और इसको आप क्या करें, क्रिएट मेन्यू कर दें। क्रिएट मेन्यू करने के बाद आप सेव मेन्यू कर दें। इसका क्या मतलब है कि आपने एक मेन्यू बनाया है जिसका नाम आपने क्या रखा है, मेन मेन्यू। मेन मेन्यू बनाने के बाद आप वापस इम्प्रीजा और हेडर्स में आ जाएं। हेडर 1 ये हमने बनाया था, इसको एडिट कर लें। अब लगाएं आप अपनी जगह पे मेन्यू, जो मेन्यू है आपका मेन मेन्यू था नाम उसका, वो आ गया है खुद ही। और सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ से भी सेव चेंजेस कर दें। वेबसाइट में आके वेबसाइट को रिफ्रेश करें तो आपके पास मेन्यू जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, एक हेडर बना लिया है। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग करते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट के बाद पीछे जो रो है उसका कलर चेंज करेंगे, रो को बड़ा छोटा कर लेते हैं। मेन्यू की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, बटन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे, हमारे पास ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को एडिट किया। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज़ समझ लें, जो डिज़ाइन वाला सेक्शन है, जब हम WP बेकरी पेज बिल्डर में चले जाएंगे वहाँ पे भी जो डिज़ाइन का सेक्शन होगा वो सेम टू सेम सारी यही चीज़ें होंगी। यही वजह है कि मैंने इम्प्रीज़ा थीम के साथ WP बेकरी को कनेक्ट किया है कि दोनों की डिज़ाइन ऑप्शन तकरीबन सेम है, तो आपको एक ही जगह पे चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे हम डिज़ाइन में आगे तो हमने क्या यूज़ किया हुआ है, टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है, तो कलर हम इसका लाइट ग्रे सा कर लेते हैं। अलाइनमेंट उसकी सेंटर कर लेते हैं। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लें, हम यहाँ पे एरियल रख लेते हैं और साथ ये है। अब इसका क्या मतलब है, कुछ फ़ॉन्ट एरियल है, उसके बाद एक और फ़ॉन्ट का नेम है, फिर सैंस सेरिफ है, क्या मतलब। इस तरह आपके पास अगर देखें आपके पास और ऑप्शन भी आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये ऑप्शन ले लेता हूँ, तो अगर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में ये वाला फ़ॉन्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको आपके जो फ़ॉन्ट है वो शो नहीं होगा, वहाँ पे वो डब्बे डब्बे करके इस तरह बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन ऐड कर दी है कि अगर उसके बाद ये फर्स्ट वाला नहीं है फ़ॉन्ट तो उसको सेकंड फ़ॉन्ट के अंदर ही हमारे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा वो शो हो जाए। थर्ड अगर ये भी नहीं है तो थर्ड सेंस सेरिफ ये होता ही है मोस्टली, ठीक है, तो उसको ये फ़ॉन्ट, ये टेक्स्ट जो है वो इस फ़ॉन्ट में शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट है आपका कि आप बोल्ड करना चाह रहे हैं, थिन रखना चाह रहे हैं कितना, तो हम इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, अपर केस, सारे जो उसका अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं वो सारे अपर केस हो जाएं, लोअर केस हो जाए, हम अपर केस कर देते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल या इटैलिक, नॉर्मल कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ आप क्या रखना चाह रहे हैं, आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है 16 पिक्सल्स, या फिर अपनी मर्ज़ी से भी कोई ऐड कर सकते हैं। अब इसमें अक्सर ये पूछते हैं लोग कि आपको कैसे पता है कि ये साइज़ इतना रखना है, या हमें कैसे पता चलेगा कि 16 पिक्सल्स रखना है या 20 पिक्सल्स रखना है, कितना रखना है। तो इसका सिंपल एक हल पता है क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अमाउंट दे दें यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे अभी दे देते हैं 20px। जब आपने 20px दिया तो आपको वेबसाइट पे शो हो जाएगा कि टेक्स्ट कितना बड़ा हो गया, तो उसी से आपने आइडिया लगा लेना कि अब मैंने टेक्स्ट को छोटा करना है या और बड़ा करना है। अगर आप बड़ा करेंगे तो आप 30 पिक्सल्स कर दें, और छोटा करना चाह रहे हैं तो आप 10 पिक्सल्स कर दें, तो वो टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, आगे जाके हम इसको देख लेते हैं। बेसिकली लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग अगर मैं बता दूं कि दो लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, जैसे एक ये लाइन है एक ये सेकंड लाइन है, तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस जो है वो किस तरीके से होगी,
एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। जैसे ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म समझ लें, एक लाइन है और सेकंड लाइन है हमारी अपर केस, तो इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग क्या है, जैसे ये एक लेटर है और ये एक स्पेसिंग है, लेटर और स्पेसिंग इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस जो है आप ये कह लें, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। या फिर ये एल और ई के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, इसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं। ये कर लिया हमने सेव चेंजेस। अब मैं इसको अगर क्लिक करूं तो सेम वही ऑप्शंस टेक्स्ट की इसमें भी आ जाएंगी। अब आप इसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी कलर रख सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट ऐड किया था, इसको भी डिज़ाइन में आप आ जाएं। डिज़ाइन में ऐड कर आने के बाद आपके पास वही ऑप्शन है टेक्स्ट वगैरह की सारी, आप वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस बटन में हम आ जाते हैं। डिज़ाइन, सबसे पहले बटन का टेक्स्ट है क्लिक मी, इसको हम कर देते हैं शो अप नाउ। ठीक है, बटन के पीछे किस पेज का लिंक आप देना चाह रहे हैं, शॉप के पेज का या कॉन्टैक्ट अस का, जो भी पेज का लिंक देना चाह रहे हैं वो कस्टम में आके वो पेज का लिंक आप कॉपी करें और वो दे दें यहाँ पे। अच्छा, और काफ़ी हैं इतनी चीज़ें। सेव चेंजेस, आपके पास जो आपने लोगो बनाया है उसका स्टाइल, उसको जो बड़ा छोटा आप करना चाह रहे हैं तो फुल साइज़ में आ जाएं आप। उसके बाद हाइट में आ जाएं, तो यहाँ पे आप इनकी हाइट बड़ी छोटी करेंगे तो आप हाइट उसकी सेट कर सकते हैं। वरना आप डिज़ाइन में आए, डिज़ाइन में आने के बाद साइजेस में आ जाएं, यहाँ विर्थ लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर 80px और हाइट भी इसकी 80px हो जाए। 80px मतलब 80 पिक्सल्स। ठीक है, इसको मैक्सिमम विर्थ हाइट भी यही दे दें आप। अच्छा, अब इसके अंदर ये कुछ चीज़ें आप समझ लें कि अगर आपने ये सारी चीज़ें चेंज की और चेंज करने के बाद आपको ये चीज़ें शो नहीं हो रही, जैसे अभी हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया या ये सारी चीज़ें, तो आपने ये ऊपर ऑप्शंस देख लेने हैं कि आपके पास डेस्कटॉप में आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो डेस्कटॉप के लिए चेंजेस हो रही हैं। अगर वो चेंजेस नहीं हुई हैं, मिसाल के तौर पर हम इसको एक ईजी वर्ड में समझते हैं कि आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे जो है वो डेस्कटॉप पे जब मैं अपनी वेबसाइट देखूं तो मेरे ये फ़ॉन्ट का कलर रेड कलर का हो, लेकिन जब मैं इसको मोबाइल में देखूं तो वो ब्लैक कलर में हो जाए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली मोबाइल वाले ऑप्शन में आके इस टेक्स्ट का कलर यहाँ से आके चेंज करके आप क्या करेंगे, इसको चेंज करके रेड या ब्लैक जो भी करना है कर दें। अब ये कलर जो है आपका मोबाइल में शो अलग होगा और डेस्कटॉप में अलग होगा। इसी तरीके से कुछ चेंजिंग अगर होंगी जो आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने चेंज किया और वो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शंस में आप लैपटॉप पे काम करें तो लैपटॉप में आके उसको चेंज कर लें तो वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद सेव चेंजेस, और अपनी वेबसाइट के अंदर हमने अभी क्या चीज़ें चेंज की हैं, हमने एक तो चेंज किया था ये बटन का नाम, और उसके बाद ये फ़ॉन्ट मैंने चेंज किया था। ठीक है, फ़ॉन्ट और इसका कलर। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम सेकंड ऑप्शन क्या कर लेते हैं कि हमारे पास अगर मैं नीचे आऊँ तो 3 ऑप्शन आ रही है। एक आ रहा है टॉप एरिया, मेन एरिया और बॉटम एरिया। टॉप एरिया मेरा क्या है, ये ऊपर वाला जिसमें मैंने टेक्स्ट रखा है। मेन एरिया क्या है, जिसमें मेरा मेन मेन्यू है और मेरी इमेज है और सर्च बार है। और बॉटम एरिया लास्ट में। हमें बॉटम एरिया फ़िलहाल नहीं चाहिए, हम बॉटम एरिया पे क्लिक करके शो एरिया इसको बंद कर देंगे। टॉप एरिया पे मैं आ जाता हूँ। एरिया हाइट, मतलब ये जो एरिया हाइट है इसको मैं थोड़ी सा ज़्यादा कर देता हूँ। वही सेम चीज़ आ जाएगी इसमें, क्या कि अगर आपने एरिया हाइट ज़्यादा की और आपको वहाँ पे शो नहीं हुई एरिया हाइट, मतलब इस तरह ज़्यादा नहीं हुआ हेडर, तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप पे आके उसकी एरिया हाइट भी ज़्यादा कर लें, सिंपल। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं। हमने बैकग्राउंड रो का जो कलर है, टॉप हमारी जो है टॉप एरिया जो है उसका कलर हमने चेंज किया, और देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। वो ये देखें, ये मैंने एरिया हाइट ज़्यादा की, उसके बाद फ़ॉन्ट कलर चेंज किया। यहाँ पे भी फ़ॉन्ट है लेकिन उसका कलर सेम इसी तरह टॉप एरिया के साथ है, तो इसीलिए वो मर्ज हो गया आपस में। सारी बात यह है कि इस तरीके से आप बनाते हैं हेडर। ठीक है, अब सारी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, अंदर इसके जाएं हेडर के कि क्या चीज़ें मज़ीद ऑप्शन हैं, क्या सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर और कैसे चेंज कर सकते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। इस तरीके से बात यह है कि हमने बनाया हेडर।
ठीक है, हेडर हमारा बन गया। हेडर बनाने के बाद हमने इसको होम पेज पे शो भी करवा दिया। अगर मैं एक छोटी सी ऑप्शन दिखाऊं आपको, क्योंकि मैं सर्विसेज पे आता हूं, तो सर्विसेज का पेज मेरा अभी वाइट ब्लैंक पेज है। क्यों? मैंने एक हेडर बनाया और उस हेडर को सिर्फ मैंने होम के पेज पे सेट किया, मैंने उसको सर्विस के पेज पे, अबाउट अस के पेज पे या कॉन्टैक्ट अस के पेज पे शो नहीं करवाया। तो ये होम के पेज पे था, होम के पेज पे अभी ये आपको शो हो रहा है। अब इसी तरीके से आप क्या करते हैं, जैसे आपने एक हेडर बनाया और हेडर बनाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसको उस पेज पे सेट करते हैं जिस पेज पे आपने उसको लगाना है या दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है क्या, कि हमने अब उसी पेज को डिजाइन करना है जाके, जैसे होम के पेज पे हैं तो हम होम के पेज में जाके उसको डिजाइन करेंगे। कैसे? आप पेजेस में आ जाएं, पेजेस में आने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है होम, इसको एडिट कर लें आप। अच्छा, ये होम का पेज है हमारे पास। जब आप इसको एडिट करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का शो होगा। अब इसको आपने WP बेकरी जो हमने पेज बिल्डर एक इंस्टॉल किया था, अब उसको यूज़ करने का टाइम है कि उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाएंगे, कैसे सारी चीज़ें करेंगे वो है। जब आपने WP बेकरी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस शो हो जाएंगी। एडिट लाइव भी कर सकते हैं आप बैकएंड एडिटर पे, मुझे ये पसंद है, यहाँ से ज़रा इजीली हो जाता है सारा काम। आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, काम बिल्कुल एक ही जैसा होगा दोनों तरह से। जैसे हम बैक एंड एडिटर पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ जाएंगी, ऐड एलिमेंट, ऐड टेक्स्ट ब्लॉक और ऐड टेम्पलेट। हमने क्या करना है, हमने एलिमेंट ऐड करने हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट में जो पिक्चर शो हो रही है, कोई टेक्स्ट शो हो रहा है, कोई बटन शो हो रहा है, कोई स्लाइड शो हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हमने बेसिकली क्या होता है, पेज बिल्डर का काम क्या होता है, पेज बिल्डर करता है आपके लिए ऐसे हेल्प के वो उसके अंदर पार्टीशन कर देगा बेसिकली आपकी वेबसाइट की, उसको कन्वर्ट कर देगा बॉक्सेस में। इन इजी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ कि बॉक्सेस में कन्वर्ट कर देगा। इस बॉक्स में आप अपनी मर्जी से कुछ लगा लें, इसमें कुछ और लगा लें, इसमें कुछ और लगा लें। अब एक रो में आप 6 बॉक्स भी बना सकते हैं, 5 भी, 4 भी। उस बॉक्स को आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी, राइट लेफ्ट जिधर आपका दिल करे उसको आप कर सकते हैं। कैसे होगा ये सब कुछ? आपने सिंपली क्या करना है, ऐड एलिमेंट करना है और सबसे पहला एलिमेंट हम क्या लेते हैं, रो। एक रो मतलब एक लाइन ली है हमने, इस रो में एक ही कॉलम है अभी। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी पहली रो में चले हम एक ही कॉलम रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक एलिमेंट ऐड करूंगा। कैसे? मैं यहाँ पे जब आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मेरे पास प्लस की ऑप्शन है, ये रो में हूँ मैं, इस रो में मैं क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक हेडिंग। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हेडिंग लिख लेना है। हेडिंग लिखने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन शो होगी, पॉपअप एक आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट सोर्स क्या है, कस्टम टेक्स्ट, दिस इज कस्टम हेडिंग एलिमेंट। मैं इसकी जगह पे अपना नाम लिख देता हूँ वेबसाइट का, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और चेंज नहीं कर रहा मैं, कोई फॉन्ट नहीं चेंज कर रहा, कोई अलाइनमेंट नहीं कर रहा, कोई चीज़ नहीं कर रहा, सिंपली सेव चेंजेस मैंने कर दिया। और इसको करने के बाद मैंने क्या किया, अपडेट। अपडेट करने के बाद अपने होम के पेज पे आएँ और रिफ्रेश करें तो आपने जो टेक्स्ट लिखा था लर्न विद मुहीत, वो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। वो कैसे? हम इसको लेके आते हैं सेंटर में। इसके अगर आप देखें कि फ़ॉन्ट आई बड़ा हो गया, ओ बड़ा हो गया, और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे? आपने आना है, इसको एडिट करना है। अब हम इसको एडिट करने लगे हैं। पहले हमने सिंपली लाइन लिखी और ऐड कर दी। अब क्या करते हैं, एडिट मैंने इसीलिए नहीं तब किया था ताकि आपको पता चले कोई चीज़ आपसे गलत हो गई तो उसको आप एडिट किस तरह करेंगे। ये नाम आपने चेंज कर दिया। एलिमेंट टैग H2, ये हेडिंग के एलिमेंट्स हैं कि H2, फिर H1 सबसे बड़ा है, H2 से छोटा, H3, फिर H4, इस तरह से। तो हेडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, H1 या H2 ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फिर नीचे बाकी हेडिंग्स जो आपने देनी है उसकी सब हेडिंग्स, वो आप H3 H4 में दे सकते हैं। ठीक है, अभी H2 रहने देते हैं। टेक्स्ट अलाइन आपने क्या करना है, राइट सेंटर लेफ्ट जिस तरह आपकी मर्जी आप कर दें। सेंटर कर दिया मैंने अभी। लाइन हाइट हमने देख लिया था, फ़ॉन्ट साइज़, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से नहीं करता। अगर आपको सिखाने के लिए मैं बता दूँ कि डिज़ाइन की हमने बात की थी अपने हेडर में, तो ये देखें डिज़ाइन, अभी हम WP बेकरी में आए हैं
तो सेम वही ऑप्शंस आ गई हैं जो हमारे पास हेडर में आ रही थी। क्या करेंगे हम, टेक्स्ट पे आ जाएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद टेक्स्ट मैंने ऐड किया था, इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ ऐसा डार्क मेहरून सा, ठीक है। अलाइनमेंट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर दिया। फ़ॉन्ट जो है एक बड़े मज़े का फ़ॉन्ट होता है मोंटसेरात के नाम से, अगर वो आप करना चाहें वो कर लें, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिंपली एक फ़ॉन्ट ऐड कर दिया मैंने, वरना यहाँ से भी फ़ॉन्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये फ़ॉन्ट है आपके पास, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे मोंटसेरात एक फ़ॉन्ट पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लिखूँगा मोंटसेरात, ठीक है। अच्छा, एक डिसेंट सा फ़ॉन्ट है। अच्छा, ये मोंटसेरात एक फ़ॉन्ट है जो बड़ा एक डिसेंट सा फ़ॉन्ट है, जिसको यूज़ करते हुए आप बड़ी खूबसूरत सी बड़े अच्छे तरीके से एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद हमने फ़ॉन्ट भी रख लिया, हमने साइज़ भी दे दिया, हमने अलाइन भी कर लिया टेक्स्ट को। अब आपने सेव चेंजेस करना है, अपडेट करना है, और सिंपली आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे आपके फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया है, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है, और टेक्स्ट का बेसिकली फ़ॉन्ट चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है। इसका साइज़ अब हम थोड़ा सा बड़ा छोटा करके देख लेते हैं, ताकि अब ये टेक्स्ट जो हेडिंग ऐड की है ना हमने, पूरी वेबसाइट में आपके जहाँ भी टेक्स्ट ऐड होगा ना, सबकी सेटिंग सेम है, ठीक है। जैसे कोई हेडिंग, कोई डिस्क्रिप्शन है आपने ऐड की, उसका फ़ॉन्ट का कलर किस तरह से चेंज होगा, वो फ़ॉन्ट बड़ा छोटा, टेक्स्ट बड़ा छोटा कैसे होगा, उसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही तरह से होंगी, ठीक है। अभी हमने H2 रखा था, तो इसको अगर H1 कर दें हम और अपडेट करें, तो ये आपका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पहले से, ठीक है। ये H1 हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग का एलिमेंट है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ आने के बाद हम फिर ऐड एलिमेंट करेंगे, एक रो ले लेंगे। अब हम समझेंगे कि इस रो के अंदर हम पार्टीशन कर लेते हैं। एक साइड पे हम कोशिश करेंगे एक इमेज लगा लें, दूसरी साइड पे कोई टेक्स्ट वगैरह हम सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अब कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं, पार्टीशन किस तरह करनी है, तो पार्टीशन क्या होती है, बेसिकली कॉलम्स ऐड करना। हम एक रो में 2 कॉलम बना लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास 2 आ गए। एक साइड पे मैं लगा लेता हूँ इमेज। इमेज कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे और आपके पास ऑप्शन आएगा इमेज का। इमेज एक एलिमेंट है, जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया। आप जो हेडिंग्स यूज़ करेंगे, जो डिस्क्रिप्शंस, जो टेक्स्ट, जो बटन, जो इमेजेस यूज़ करेंगे, वो सब आपके एलिमेंट्स हैं। सिंपली ऐड करें इमेज। एक इमेज यही है मेरे पास अभी फ़िलहाल, ये इसको लगा लेते हैं, समझना ही आपने, और इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। इस साइड पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ताकि अच्छे से समझ आए, एक करते हैं हम हेडिंग ऐड, और इसी हेडिंग के नीचे यहाँ पे मेरे पास छोटी सी एक छोटा सा प्लस एक आ रहा है, छोटे से एक ऑप्शन आ रहा है। क्या मतलब उसका, कि मैं इसी कॉलम में रहते हुए मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करें, अब मैं ऐड करूँगा एक टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। हेडिंग और टेक्स्ट ब्लॉक बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मैं चेंज नहीं कर रहा, यही डिस्क्रिप्शन फिलहाल रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया, टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद उसके नीचे हेडिंग हमने एक ऐड कर दी, और हमने इसको क्या किया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आप क्या करें, अपनी वेबसाइट को चेक कर लें। ये देखें, ये आपके पास हेडिंग भी आ गई, आपके पास टेक्स्ट भी आ गया है, ठीक है। ये करने के बाद अब हम फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम आप क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे। उस रो के अंदर हम पूरी एक रो में एक इमेज लगा लेते हैं, कोई भी, ठीक है, किसी भी तरह की इमेज सेलेक्ट करें। देख लेते हैं हमारे पास कोई हॉरिजेंटल कोई इमेज पड़ी है, कोई लंबी इस तरह की। ये एक इमेज है हमारे पास, जो कि पूरी हमारी इस तरह से यूज़ हो सकती है। सिंपली सेट इमेज किया हमने। इमेज सेट करने के बाद सेव चेंजेस कर दें, अपडेट कर दें, और वेबसाइट को आप कर लें रिफ़्रेश। तो ये आपने एक इमेज अपने सेट कर लिया। इस इमेज को बड़ा छोटा करना है, आपने चीज़ें चेंज करनी है, सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। इमेज को एडिट कर लें। एडिट करने के बाद इमेज को सेंटर अलाइन करना है, इमेज का साइज़ फुल कर दें। इमेज स्टाइल सर्कल में करना चाह रहे हैं, जैसे कलर्ड शेडो। यहाँ पे जैसे मैं इसके अंदर आपको सर्कल में करके दिखा देता हूँ कि सर्कल में अगर आपने कोई इमेज लगाया तो उसको आप सर्कल में करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से शो करवा सकते हैं उसको सर्कल में। ये देखें, इस तरह बड़ा इमेज है, फुल साइज़ पे हमने किया है, तो उसने उसको करवाया सर्कल में शो है, लेकिन वो ओवल शेप में आ गया है।
अच्छा, इमेज को आपने एडिट करना है तो आपने देख लिया कि आपने इमेज को राउंड करना है, किस तरीके से करना है। इमेज को राउंड करना देख लिया हमने। इसके बाद सर्कल में हमारे पास आउटलाइन की ऑप्शन है और काफ़ी सारी ऑप्शन है हमारे पास। डिज़ाइन में हम आते हैं तो इमेज के साइज़ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। इमेज को मतलब विड्थ में ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट में ज़्यादा कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से हम इसकी सेटिंग सारी कर सकते हैं। अच्छा, ये इमेज की आपको भी समझ आ गई है। इस इमेज को हम फिलहाल करते हैं कैंसिल। इसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और रो ले लेते हैं। उस रो में मैं क्या करूँगा, 4 कॉलम्स ले लेता हूँ। कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 कॉलम हो गए, 4 कॉलम करके इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लिप बॉक्स ऐड कर लेते हैं। इमेज लगाना आपको बताना था कि इमेज स्लाइड बड़ी लगानी है आपने, किस तरीके से लगा सकते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, खाली मैंने फ्लिप बॉक्स ऐड किया और सेव चेंजेस करके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपडेट। अपडेट करने के बाद अगर आप रिफ्रेश करें तो आप आके देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे नीचे एक फ्लिप बॉक्स आया। फ्रंट साइड है और उसकी बैक साइड है। ये क्यों ऐसे शो करवा रहा है, ना हमने इसमें कोई इमेज ऐड किया है ना कोई और चीज़ ऐड की है। अभी हम इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करते हैं। कैसे, आप इसको एडिट कर लें। एडिट करने के बाद सबसे पहले आपके पास टाइटल टेक्स्ट आ रहा है, जिसको हम चेंज करके अपने नाम से ही चेंज कर लेते हैं फ़िलहाल। टाइटल साइज़, मैंने पहले भी टेक्स्ट का साइज़ आपको बताया किस तरह चेंज करना है। टाइटल HTML टैग है, वही आपकी सारी चीज़ें H3 कर दिया। डिस्क्रिप्शन आप क्या देना चाह रहे हैं, फ़िलहाल मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ अपने पास से कोई भी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बैकग्राउंड कलर क्या कर लेते हैं इसका, ये ठीक है, टेक्स्ट का कलर अब हम वाइट कर देते हैं और बैकग्राउंड पे आप इमेज भी लगा सकते हैं। और इसको फ़िलहाल सेव चेंजेस करके हम देखते हैं कि हमने कितनी चेंजिंग कर ली हैं। अपडेट किया, रिफ़्रेश किया, तो ये इस तरह का देखिए हमारे पास शो हो रहा है। अब इसकी बैक साइड जो है उसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक कर लें, बैक साइड उसी तरीके से आपके पास फ़ॉन्ट आ रहा है। टाइटल साइज़ जो आपने पहले यहाँ पे हम देख लेंगे किस तरीके से है। H3 टैग है, H4 है यहाँ पे, इसको भी H3 कर दें। यही डिस्क्रिप्शन हम कॉपी करके बैक साइड वाले हिस्से में भी रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अब हम जो है इस तरह ब्लू कोई कलर ले लेते हैं और टेक्स्ट इसके ऊपर शो करवाना है तो हम लाइट कलर का कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। सेव चेंजेस, अपडेट और रिफ़्रेश। अभी देखें, फ्रंट पे मैरून कलर है, बैक पे इसके ब्लू कलर हो गया। फ्रंट पे इस पे मैरून कलर सा हो गया है और बैक पे ब्लू कलर है। अभी हम वापस आ जाते हैं, अब इसकी और चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, हम इसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसका अपीयरेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले एनिमेशन टाइप क्या, कार्ड फ्लिप हो रहा है, जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो ऐसे फ्लिप हो रहा है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। क्यूब टिल्ट करके हम देख लेते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन लेफ़्ट को ऐसे जा रही है तो राइट बॉटम कर दिया मैंने। एनिमेशन ड्यूरेशन मतलब 0.5 सेकेंड, इसको भी चेंज करते हैं हम इसको 10 कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में बाकी वही सारी चीज़ें फिर से आ गई हैं। सेव चेंजेस, अपडेट और रिफ़्रेश। अब क्या है देखें, ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, वो क्यूब उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें, पहले वो कार्ड फ्लिप हो रहा था, अब वो इस तरीके से हो रहा है। उसको और थोड़ी सी एनिमेशन हम इसकी चेंज करके देखते हैं। अपीयरेंस में आने के बाद आपके पास क्यूब था और क्यूब फ्लिप पे था। कवर ओपन कर देते हैं, बॉटम की बजाय टॉप राइट कर देते हैं। इसको हम वापस अपनी जगह पे वही 5 कर देते हैं, 0.5 था वो। और इसको भी इस तरह करके सेव चेंजेस, अपडेट और रिफ़्रेश। ये देखें, अब इस तरीके का कुछ इस पर आ गया। हम इसकी एनिमेशन का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा करके देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताता जाऊंगा तो उसमें ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन बहुत इजी है।
सारी डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी सेम हैं। आप कोई भी एनिमेशन, कोई भी मिसाल के तौर पर कोई भी एलिमेंट ले लें, उसको थोड़ा सा देखें क्या चीज़ है, क्या चेंज करना है उसमें, वो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। मेन चीज़ क्या होती है कि आपने ये देखना होता है कि आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई है कि आप कॉलम्स ले लें, आप उसके बाद कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, कैसे रोज़ ऐड करनी है, एक ही कॉलम में कैसे हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं अभी। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 20। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अपडेट, अपडेट करने के बाद रिफ़्रेश। अभी देखें वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। ठीक है, अच्छा इसको और हम ज़्यादा कर देते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद ये 20 को अब मैं कर देता हूँ 50। सेव चेंजेस, अपडेट, रिफ्रेश। देखिए अब मज़े की एनिमेशन लग रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर आपको एक एनिमेशन ठीक लग रही है तो बाकी आपने फ्लिप बॉक्सेस जो ऐड करने हैं वो ये नहीं है कि आप दोबारा नया फ्लिप बॉक्स ऐड करें और उसको उसी तरीके से चेंज करें। नहीं, आप क्या करेंगे, इस पर माउस लेके आएंगे और क्लोन फ्लिप बॉक्स लिखा आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। 4 आपके पास बॉक्सेस हो गए, इसको उठाएं, इसमें रख लें, इससे इसमें और ये लास्ट में, और सिंपली आप क्या कर लें, अपडेट। ये आपके पास ऑप्शंस आ गई इस तरह। अब आपने सिंपल क्या करना है, इनके फ़ॉन्ट का जो मतलब आपके पास टेक्स्ट है वो इसके अंदर कुछ और रख दें। जैसे हम सर्विसेज दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सर्विसेज दे रहे हैं हम, क्या सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, ग्राफिक डिज़ाइन की, ग्राफिक डिज़ाइन। और सेकंड में हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं किस चीज़ की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, वेबसाइट डेवलपमेंट। और थर्ड पे आप ये कह लें कि हम आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने ऐसे में ऐड कर दिया। और लास्ट पे आपको हम सर्विसेज दे रहे हैं कौन सी, एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप एसईओ लिख लें सिंपल, और सेव चेंजेस। अब यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन जो देंगे आप वो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड दे दें, यहाँ आप वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, यहाँ सोशल मीडिया और यहाँ एसईओ, और सिंपली आप अपडेट कर दें इसको। वेबसाइट रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका है वो चेंज हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, इतनी समझ आ गई होगी। अब इससे आगे आपने ये देखना है कि किस तरीके से हम किसी रो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या उसकी जगह पे कोई इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज कोई लगा सकते हैं, या कोई कलर ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ रो नहीं होगी, अगर आपके पास कोई कॉलम है, कोई एलिमेंट है, आप उनके बैकग्राउंड पे भी कलर चेंज कर सकते हैं या कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखें स्क्रीन में हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक ये डार्क ग्रे कलर में जो है इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे पास कॉलम है, और ये जो ग्रीन एरिया है हमारे पास ये एलिमेंट है। अब हम इन तीनों चीज़ों का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम आ जाएं इधर यहाँ पे, तो इस रो को हम एडिट करें, एडिट करने के बाद वही सेक्शन ऑन हो जाएगा हमारे पास जो डिज़ाइन वाला सेक्शन ऑन होता है। डिज़ाइन वाले सेक्शन में आ जाएं, बैकग्राउंड पे आप आ जाएं, और यहाँ पे कोई भी कलर आप ऐड कर लें। जैसे हमने सिर्फ कलर्स देखने हैं तो हम कलर ऐसे रैंडम कोई भी ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कॉलम, कॉलम को भी हम कलर कर लेते हैं। उसी तरीके से डिज़ाइन, बैकग्राउंड और कोई भी कलर हम ले लेंगे। थर्ड में हमारे पास है एलिमेंट, एलिमेंट को आप इसी तरीके से एडिट करें, डिज़ाइन वाले सेक्शन में आ जाएं, बैकग्राउंड में आ जाएं, और उसके बाद उसी तरीके से आप इसमें भी कोई कलर कर लें। सेव चेंजेस, सेव चेंजेस के बाद आप जस्ट अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट अगर रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि हमने बैकग्राउंड के कलर्स जो चेंज किए थे वो आपके पास यहाँ पे शो हो गए हैं। ये जो ब्लू कलर है ये हमारी रो है, ये ग्रीन कलर हमारा कॉलम है, और जो कलर हमने अपनी इमेज के बैकग्राउंड पे किया वो हमें अभी शो नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉलम इमेज के बैकग्राउंड पे कलर है। अगर हम इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं
या उसके अंदर मार्जिन पैडिंग वगैरह ऐड करेंगे तो आप देख सकेंगे कि उसके बैकग्राउंड पे कौन सा कलर है। मार्जिन पैडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हमारे पास ये इमेज है, हम इसको एडिट करें, हम इसके अंदर हमने टेक्स्ट वाला एरिया क्लियर कर लिया डिज़ाइन में कि टेक्स्ट जो है उसका फ़ॉन्ट कोई चेंज करना है आपने कैसे करना है, उसका कलर कोई चेंज करना है कैसे करेंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा करना है किस तरीके से, सारा कुछ होगा। बैकग्राउंड भी अभी हमने देख लिया। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज पे आप क्लिक करें और ये हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं इमेज। सेव चेंजेस, अपडेट और रिफ्रेश। ये जो इमेज अभी हमने ऐड किया ये भी हमारा इस वॉच के बैकग्राउंड पे आ गया है, जिस वजह से हमें ये शो नहीं हुआ। हम इसको ऐड कर लेते हैं अपनी रो पे ताकि आपको ये अच्छे से शो हो जाए। इसी तरीके से बैकग्राउंड पे आप आ जाएं, बैकग्राउंड इमेज, और इस तरीके से आप इमेज ले लें और सेव चेंजेस और उसके बाद सिंपल अपडेट। ये देखें हमारी रो के बैकग्राउंड पे इमेज आ गया है। इस इमेज की एडजस्टमेंट किस तरह से होगी आप वो भी देख लें कि बैकग्राउंड पे उसी तरीके से जैसे हमने इमेज लगाया था आप वैसे रो में आ जाएं। एडिट करने के बाद आप डिज़ाइन वाले सेक्शन में आएँ, बैकग्राउंड, और यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गई है इमेज की कि बैकग्राउंड इमेज पोजीशन आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इसको सेंटर कर दें, सेंटर लिख दें कि सेंटर में रहे इमेज, और बैकग्राउंड इमेज साइज इसको आप कवर कर दें और बैकग्राउंड इमेज रिपीट नन कर दें और बस काफ़ी है। सेव चेंजेस और इसके बाद अपडेट और रिफ्रेश कर लें। ये देखें इस तरीके से बैकग्राउंड पे हमारे इमेज शो हो गई है। अभी बात ये कि जो ये वॉच जो है इसके बैकग्राउंड पे हमने कलर दिया था तो वो कलर हमें शो क्यों नहीं हुआ। हम आते हैं इसमें, इसको एडिट किया हमने, डिज़ाइन में गए, हम डिज़ाइन में आने के बाद अब हम आ गए हैं स्पेसिंग में। स्पेसिंग में सबसे पहले हम इसको दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन देते हैं हम एक साइड से, हम देते हैं 20px लेफ्ट साइड से। सेव चेंजेस और अपडेट। अब अगर आप देखें ये इमेज हमारा यहाँ से मूव हुआ और थोड़ा सा इस साइड को आ गया है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे समझ लें कि उसने मार्जिन एक छोड़ दिया, कितना, 20px का। पहले इमेज बिल्कुल सेंटर में था। ठीक है, 20px। अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा पैडिंग देते हैं, डिज़ाइन, स्पेसिंग, और अब हम देंगे इसको पैडिंग। पैडिंग हम कितने दे देते हैं, 330px। सेव चेंजेस, अपडेट। ये देखें अब आपको मार्जिन और पैडिंग वाली थोड़ी सी समझ आई होगी किस तरीके से ये इमेज है। जब हमने इसको मार्जिन दिया तो इमेज अपना जो एलिमेंट था वो उसी तरीके से थोड़ा सा मूव हो गया। ठीक है, मतलब अपना ही एरिया वो पूरा लेके आगे हो गया थोड़ा सा। अगर आप करेंगे पैडिंग ऐड तो उसके अंदर आपका जो एरिया है इमेज वाला, जो एलिमेंट का एरिया है वो वहाँ पे ये समझ लें, और पैडिंग जब ऐड हुई तो उसने समझ लें कि इमेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया लेकिन एरिया उतना ही है उसका। कैसे आपको ये समझ आएगी, अगर हम चारों साइड से इसको इमेज को दें पैडिंग। अभी डिज़ाइन में आप आगे स्पेसिंग में, और इसके बाद 30px है, इसको हम कर देते हैं 80px, और 80px 4 साइड से हमने कर दिया। सेव चेंजेस, अपडेट और रिफ्रेश। अब देखें आप इमेज का साइज हो गया छोटा, लेकिन ये जो ग्रे वाली साइड है हमारे पास ये बेसिकली एक एलिमेंट का साइज है पूरा। ठीक है, जो हमने इमेज का एलिमेंट जो दिया है ये उसका साइज है। जो इमेज हमने दिया उसको अब चारों साइड से पैडिंग दी है तो इमेज छोटी हो गई। ये अक्सर जगह पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। मतलब कोई एलिमेंट के साइड पे आप छोटी सी जगह छोड़ना चाह रहे हैं, या एक एलिमेंट आपने इमेजेस ऐड की और एक इमेज का साइज़ दूसरी में से थोड़ा सा बड़ा या छोटा है तो उन सबको आप एक जैसा साइज़ करने के लिए पैडिंग दे के एडजस्ट कर सकते हैं। अब मार्जिन, पैडिंग वगैरह की आपको समझ आ गई है। ये इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होंगी लेकिन फिर भी ये इसके अंदर है, कहीं आपको ज़रूरत पड़े तो हम इसको कर सकते हैं। अब इतनी सी ही चीज़ों में आपने क्या करना होता है, देखें वेबसाइट जो है ना बनानी, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो ये होती है कि आपने अपने माइंड से करनी होती है कि किस तरीके से आप वेबसाइट बनाएंगे, किस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे। मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करके पूरी दिखा दूंगा आपको, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की वेबसाइट्स ही आपके पास सब आएंगी।
आपने जस्ट टूल्स समझने हैं कि WP बेकरी पेज बिल्डर जो है वो किस तरीके से काम करता है, रो क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। अब इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारे आप देखें कि किस तरीके से एलिमेंट्स और ऐड किए जाते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं समझ आए वो मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा कि किस तरीके से है, या हो सका तो उसके बारे में अलग से वीडियो भी मैं एक बना दूँगा। लेकिन इसके अंदर कोशिश करें आप खुद से काम करें। WP बेकरी पेज बिल्डर इतना मुश्किल नहीं है। जैसे हम आ जाएं यहाँ पे एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट है रो। रो हमने कर लिया। टेक्स्ट ब्लॉक है। हॉरिजॉन्टल रैपर क्या होता है कि आप थोड़ी सी समझ लें कि एक साइड से थोड़ी सी स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल रैपर यूज़ कर लेंगे। वर्टिकल रैपर है। इसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट जो है ऐसा जो जिसके साथ आप कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं टेक्स्ट के साथ, जैसे सिंपल आप ऐसे करें तो एक टेक्स्ट आ जाएगा, उसके साथ आप आइकन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके का। और इसके अलावा हमारे पास बटन हमने यूज़ कर लिया। आइकन बॉक्स बड़ी मज़े की चीज़ है। ऊपर आपके पास टाइटल आता है, नीचे एक आइकन आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, इस तरह की चीज़ है। अब ये सारे बड़े मज़े के छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं, आप अगर इनको खुद से यूज़ करें तो आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल हमारा WP बेकरी पेज बिल्डर इसी तरह का है, यही सारी चीज़ है। इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँगा कि अगली एक आधी वीडियो में ऐसा करूँगा कि पूरा एक पेज प्रॉपर डिज़ाइन करके बता दूँगा कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन यही एलिमेंट्स होंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग यही एलिमेंट्स यूज़ करके ख़ुद से एक्सपीरियंस करें कि किस तरह के एलिमेंट्स हैं ये, क्या चीज़ें चेंज करनी है इसमें, किस तरीके से होता है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, यही एलिमेंट्स यूज़ करके एक पूरा पेज क्रिएट करूंगा मैं, पूरा प्रोफेशनल, जिस तरीके से क्लाइंट को हमने डिलीवर करना होता है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें इतनी ही थी। अब लास्ट में हमारे पास हम आ जाते हैं एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे, तो हम देखते हैं हमने सबसे ऊपर बनाया हेडर। हेडर के बाद हमारी वेबसाइट है। आप इसके अंदर स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर के लिए हम स्लाइडर रेवोल्यूशन एक प्लगइन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और स्लाइडर रेवोल्यूशन पे मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से स्लाइडर को ऐड किया जाता है। लास्ट में जो है हमारे पास क्या रह गया था, फुटर, जिसकी वीडियो पहले भी नहीं बनी थी और उसके बारे में मुझे कमेंट भी आया कि फुटर की वीडियो बना दें। तो फुटर किस तरीके से है, बहुत ईजी है। आप इसी तरीके से इम्प्रीज़ा में आएँ। पहले आप हेडर बना रहे थे, अब आप बनाएंगे पेज ब्लॉक। पेज ब्लॉक पे आप क्लिक कर लें। जैसे हेडर का सेक्शन ऑन हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से पेज ब्लॉक ऐड पेज ब्लॉक करें आप। पेज ब्लॉक करने के बाद आपके पास वही सेक्शन ऑन हो जाएगा जो WP बेकरी का था। आप बैक एंड एडिटर पे आ जाएं, ऐड एलिमेंट कर लें, रो ले लें और इसके अंदर आप कॉलम्स बना लें। 4 कॉलम्स हमने बना लिए। अब बेसिकली अगर आप ये समझें कि अगर यही चीज़ थी WP बेकरी वाली, तो हमने पेज बिल्डर में वो पेज के अंदर ही ये सारी चेंजिंग क्यों नहीं की, हम वहीं पे रहते हुए फुटर बना लेते। लेकिन इस आप ये समझ लें कि थीम की एडजस्टमेंट, थीम की सेटिंग कुछ इस तरह से है कि जब आपने हेडर बनाया तो थीम को पता चल गया हेडर ने कहाँ लगना है, वेबसाइट के ऊपर सबसे। अब आप जब फुटर बनाएंगे तो थीम को पता है कि फुटर ने कहाँ लगना है, सबसे लास्ट में वेबसाइट के। तो इस तरीके से खुद ही एडजस्टमेंट हो जाएंगी। अब फुटर में हम सबसे पहले ही एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर हम ऐड कर लेते हैं एक टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट ब्लॉक ले लें बेशक आप। यहाँ अगर नहीं तो आप हेडिंग भी ले सकते हैं, वरना हमने अभी आइकन वाले टेक्स्ट के बारे में बात की थी, हम उसको देख लेते हैं। टेक्स्ट ये लिया आपने, सम टेक्स्ट की जगह पे आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, ठीक है। और इसके साथ आप आइकन भी दे सकते हैं। इसी को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे अब हम उसी तरीके से ईमेल आईडी अपना कोई दे देंगे, ठीक है। ये रैंडम मैं ऐड कर रहा हूँ ऐसे ही बस। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाया है या फिर आपका कोई भी एड्रेस है बिज़नेस का, किसी भी चीज़ का, तो उसका आप एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके ऊपर हम ऐसा करेंगे, हम एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं, मतलब अपना लोगो हम शो करवा सकते हैं यहाँ पे। यही लोगो था हमारा, ये लोगो हमने लगा लिया और सेव चेंजेस। इस वाली साइट पे अब ज़्यादातर क्या करते हैं हम लोग के, हम अपने पेजेस का, अपनी सर्विसेज के और इसके अलावा जो भी हमारी चीज़ें, हम उनके डिफरेंट मेन्यू बना लेते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर मेरे पास पेजेस हैं तो मैं यहाँ पे पेजेस शो करवा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन्यू, सिंपल मेन्यू में ऐड कर रहा हूँ, सेव चेंजेस।
अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख लें कि मेन्यू की यहाँ पे पोजीशन आपने वर्टिकल रखनी है, ठीक है, ताकि आपका मेन्यू इस तरह से शो हो। और जो हमारा हेडर में था वो हॉरिजेंटल था, वो इस तरीके से शो रहा था, तो इसको आप वर्टिकल रख के सेव चेंजेस कर दें। इसी मेन्यू की मैं ले रहा हूँ कॉपीज़, ठीक है, इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ पे आप लास्ट में कॉन्टैक्ट अस का कोई पेज अपना ऐड कर दें, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर देते हैं हम अपना, ठीक है, और सेव चेंजेस। अब ये सारी चीज़ें आपने ऐड करने के बाद, जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने ऐड किया, तो इसके अंदर आप देख लें टाइप के अंदर अभी मैं आपको पहले अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। वेबसाइट रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद हमारा ये फुटर है जिसको हमारी वेबसाइट के पेज के लास्ट पे शो हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया कि फुटर है, तो फुटर वेबसाइट के पेज जो होता है उसके लास्ट में आता है। बिल्कुल ये क्यों नहीं शो हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हेडर का था, कि हेडर को हमने बताया कि किस पेज पे जाके लगना है। इसी तरीके से हमारे पास फुटर की भी ऑप्शन है। हम होम पे जाएंगे, पेज को एडिट किया, फुटर लास्ट पे हमारे पास आ रहा है, फुटर एज इन थीम ऑप्शन, आप इसको क्लिक करें। हमने अभी एक पेज ब्लॉक 1 बनाया, इसको आप क्लिक कर लें और इसको आप अपडेट कर लें। उसके बाद ये देखें लास्ट में हमारा एक फुटर आ गया। फुटर को अच्छा बनाने के लिए, ताकि एक पार्टीशन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम फुटर के बैकग्राउंड पे कोई कलर दे लेते हैं। उसी तरीके से पेज ब्लॉक पे आप आ जाएंगे, एडिट किया इसको, और रो को बैकग्राउंड पे कलर करना मैंने अभी आपको बताया कि रो की बैकग्राउंड पे कलर कैसे होगा। आप रो को एडिट करें, एडिट करने के बाद डिज़ाइन वाले सेक्शन में आ जाएं, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, कलर कोई भी ऐड कर लें आप, सेव चेंजेस और अपडेट। ये देखें ये हमारा फुटर आ गया। अब यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि मेन्यू का जो कलर है वो भी सेम यही कलर है जो बैकग्राउंड पे मैंने किया है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, डिज़ाइन बैकग्राउंड, और इसका कलर हम कर लेते हैं ऐसा, सेव चेंजेस अपडेट, और इस इमेज को उठा के हम ऊपर कर देते हैं। अपडेट करने के बाद वेबसाइट में आ जाएं, आप अपनी वेबसाइट को दोबारा रिफ़्रेश करें तो आपका पूरा एक फुटर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर मैंने आपको बताया था किस तरीके से चेंज किया जाता है। एक फ़ॉन्ट है, इसका कलर मैं चेंज करके बता देता हूँ। मेन्यू का डिज़ाइन में आ जाएं, टेक्स्ट में आ जाएं और कलर पे क्लिक करें और वाइट कलर करके सेव चेंजेस और अपडेट। अपडेट करने के बाद वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लें। ये हमने कलर चेंज किया। इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मेन्यू मैंने बता दिया आपको किस तरीके से बनाया जाता है। आप डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, उसका एक अलग से मेन्यू बना लें। और मेन्यू किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर एक मेन्यू की, उसको आप देख सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको WP बेकरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जितनी कन्फ्यूजन थी, वो समझ आ चुकी होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आती तो कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो पूरी एक एलिमेंटर पे बना लूं कि एलिमेंटर पेज बिल्डर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।